हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का पांचवा सवाल, छठा और सातवां सोल्व करेंगे। क्यों, इससे पिछली वीडियो में हमने 4 तक सवाल सोल्व करा दिए हैं। अब हम पांचवा, छठा, सातवां कराएंगे। अब हमारा पांचवा सवाल क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, ये 6n लिखा हुआ ना, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमको बताना है, ये जांच करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, अब इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब जीरो देखो, जीरो बोला ना, 0 पर समाप्त हो सकती है। अब 0 पर कैसे समाप्त हो सकती है देख लो, क्योंकि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 है। क्यों, 10 के पहाड़े में 0 आती है। देखो 10 का पहाड़ा पढ़ लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो 0 0 आ रही है? या फिर यूं कह लो कि यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। तो देख लो ना भाई, 10, 20, 30, 40। अब ये है, अब भाई अब जैसे 20 है, 20 3 से तो डिवाइड होगी नहीं, 40 है, 40 भी 3 से नहीं होगी, क्योंकि ये 2 और 5 से ही होगी। जो भी 10 के टेबल में जो भी आएगा वो 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित होगी। क्योंकि भाई हमें पता है 10 जो है ना, वो किस 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 2 into 5 भी तो करेंगे। अभाज्य फैक्टर करेंगे तो अभाज्य संख्या में फैक्टर करेंगे तो 2 into 5 करेंगे। तो इसके देखो, अब हम कैसे लिखते हैं, पहले ये बातें जो बताइए, पहले इनको लिख लेते हैं। भाई हमें पता है 0 पर 10 के टेबल में आएगा, 10 के में, तो इसको लिखते हैं। क्या सवाल था हमारा, पांचवा। क्वेश्चन 5 है। अब क्वेश्चन 5, अब ये जो बातें मैंने बोली है वही बातें हम लिख लेते हैं। तो अगर हम उत्तर हम सोल्व करें इसको, सोल्व में क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ये लिख दो, हो सकती है, इस तरीके से। तो यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, तो वह 10 से विभाजित, 10 से विभाजित होती है, ये है। या फिर दूसरी ट्रिक में हम दूसरे अगर हम बात करें, या ये संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, ये तो मतलब है इसका भाई, जिसके पीछे 0 आएगी वो 2 या 5 से कैंसिल हो जाएगी। या यूं कह लो, या लिख दो भाई, या में क्या, यह संख्या दो और 5 से होगी ना, 2 और 5 से विभाजित होगी। ये 2 और 5 से क्यों होगी, देखो हम इसके फैक्टर करके देख लो ना, 10 के क्या फैक्टर होंगे ये देख लो। क्योंकि अगर हम 10 के फैक्टर करके अभाज्य फैक्टर करने, हमको अभाज्य है तो 2 into 5 भी तो होंगे, 2 into 5 हो रहे हैं। तो इस तरीके से, तो अगर मैं 6n का फैक्टर करके देखते हैं, 6n के अगर तुम फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो इसके, 6n का अभाज्य गुणनखंडन करो तो क्या होंगे बताइयो, तो 2 into 3 तो हो गए भाई, 2 into 3 यही तो हो गए।
अब ये एन जो ये इसके लिए भी और ये इसके लिए भी है, एन जो दोनों के लिए है, इनको सेपरेट करके लिख दो भाई 2 की एन 3 की एन, इस तरीके से। क्योंकि 6 को हम क्या करते हैं 2 इंटू 3, अब हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया, तो जाहिर सी बात अब होगी नहीं। क्यों? क्योंकि 5 नहीं आया, यही तो है, क्योंकि इसमें 5 ही नहीं आया, तो उनमें 5 नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें क्या नहीं है 5 नहीं है। 5 होता तो ये हो जाता, क्योंकि यहाँ देखो 3 आ रहा। अब 3 तो देखो अगर हम 0 जिसके पे 40 है, अब 40 से 3 से डिवाइड होगा नहीं, या हमारे पास और क्या और ले लो भाई 70 ले लो 80 ले लो, ये होंगे नहीं, तो इसलिए हम लिख देंगे 6n के हाँ जी, तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, में 5 नहीं है, इसलिए ये इसलिए का साइन होता है, पेन की नोक मुड़ गई सॉरी, तो इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा, 6n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, तो ये है 6n से नहीं होगी। तो आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 3 है, और हमारा आना क्या चाहे 6 में अगर 5 आ जाता, क्योंकि 2 और 5 भी ऐसे हैं जो 0 जिसके पीछे 0 आते वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 3 तो होगा नहीं। अब भाई 40 है जैसे 20 है, ये कैसा होगा, ये नहीं होगा ना, तो इसलिए तो ये नहीं होगा, तो ये करके इस तरीके से लिख देंगे, या और लिख लो और कुछ बात लिख दो। तो अब हम क्योंकि इसमें 2 और 3 है, अगर 5 होता ना तो ये हमारा हो जाता, लेकिन अब हम यहाँ लिख देंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये वाली बात ही लिख दो सब। अब अतः करके लिख देते हैं अब यहाँ, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है, ये लिख देंगे हम। तो ये इस तरीके से लिखना है। तो अब इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके वीडियो को समझ लो, लिख लो सवाल को, इस तरीके से लिख देंगे हम इसके बारे में। तो ये है हमारा, तो ये सवाल हमारा 5वां हो चुका है, इस तरीके से कर लेंगे। अब अगले सवाल देखते हैं, अगले सवाल क्या कहता है। अगले सवाल में देखो 6ठा देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 यानी 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये हमें बताने भाज्य संख्या क्यों है। अब हमको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। अब 2 बातें क्या हैं, देखो हम आपने एक बात नोट किया होगा, पता क्या, एक बात नोट की होगी भाई, जो अभाज्य संख्या बोला, देखो भाज्य अभाज्य संख्या क्या है ये बताना पहले मुझे तुम्हें। देखो अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से कैंसिल होती हैं, अभाज्य संख्या मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, इसके बारे में डिटेल में बता रखा अभाज्य संख्या, और मैं यहाँ लिख देता हूँ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने आप से कैंसिल होती हैं, जैसे कि 2 3 5 7 इस तरीके की। और भाज्य संख्या क्या, जो किसी से भी कट जाएं, जैसे कैसे, जैसे कि अब हम लिख देते हैं 6 यानी 6
8, 9 और तुम्हारा 10 है। ठीक है जी। अब इस सवाल से हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये इस तरीके, देखो क्या, अब हम भाज्य संख्या लिखो, कोई भी भाज्य संख्या लिखते हैं। हमने 10 लिखी, अब 10 के फैक्टर करिए जरा। 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो 10 के फैक्टर ये हो गए 1 × 2 × 5, इस तरीके से हो गए ना 10। अब हम लिखते कोई अभाज्य संख्या के फैक्टर। अभाज्य संख्या क्या फैक्टर है भाई, जैसे कि चलो जी हमने 5 ले लिया, 5 के फैक्टर करना जरा, इसके 5 के फैक्टर, तो 1 × 5। अब इसमें हमने क्या देखा, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, अभाज्य संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं, दो हैं। अब लेकिन भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा यानी 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उनसे 2 से ज्यादा ही होंगे। तो अब देखो कोई भी भाज्य संख्या लो, कोई भी भाज्य संख्या लिख लो। चलो 6 लिख लेते हैं, 6 लिखो जरा। 6 देखो 1 से भी होगा, ये 1 तो है, ये 2 से भी है, 3 से भी और 6 से भी है। देखो इसमें 4 आ गए ना, इस तरीके से। तो ये हमारे जो है ना, अब भाज्य संख्या क्या कहते हैं कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या में ओनली दो। तो इसी तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। अब देखो छठा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6 सोल्व। वही लिख दो जो पहले मैंने बोला ना शुरू में, वही बातें लिख दो। वही बातें क्या, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, ये बात लिख दो। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। इस तरीके से ये बातें लिख देंगे पहले। अब देखो, अब सवाल पहले जो क्या है, दी गई संख्या, अब हमारे पास देख लो संख्या क्या हमारे पास, संख्या जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 7 × 11 × 13 प्लस में 13 प्लस में। अब इसको करके देखते हैं। अब इसके अगर हाँ इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो ये भाज्य संख्या, नहीं तो नहीं है। तो देखो कैसे, अब इसमें करते हैं भाई। हमारे पास 13, ये इसको तो ऐसे लिखो 13 को, ठीक है। 13 इसको ऐसे क्यों लिखेंगे बच्चे, क्यों, क्योंकि 13 कॉमन आ रहा है इसमें। देखो 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, तो 13 कॉमन निकाल देते हैं इसमें। तो देखो 7 भी ऐसी, 11 भी ऐसी और प्लस में 1, इस तरीके से हो जाएगा ना, इस तरीके से। अब देखो 13 ऐसे ही, अब पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। देखो 11 × 7 = 77 और प्लस में 1, इस तरह। अब इनको ऐड कर दो, तो इस तरीके से हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 78। अब देखो भाई, अब हमारे पास 13 तो ऐसी है, अब 78, अब 78 के फैक्टर करो, 78 के भाई 13 ऐसे ही, अब 78 के, या तो यूं कह लो 13 × 78 ऐसा करके, या डबल करके कह लो 78 के आधे कर फैक्टर कर लो ना 78 के। 78 किस किस से कट जाएगा ये देख लो, 78 किस किस से हो जाएगा भाई। अब 78 एक तो 13 से तो हो ही जाएगा, 13 × 78 भाई, 26 भाई, 13 दूनी 26, 26 × 78 ऐसे कर दो, 26 × 78 कर दो, 13 तो आ ही जाएगा ना इसमें। देखो 13 भी और 13 × 78 इस तरीके से कर लो यार। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब इसमें हमारे 2 से ज़्यादा हो गए भाई, 2 से ज़्यादा इसमें फैक्टर हो गया हमारे। अब 6 को चाहे तो हम और भी कर सकते हैं, 2 × 6, 2 × 3 ऐसे भी कर सकते हैं, हम तो बहुत सारे हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे इस प्रकार इस संख्या के, इस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हैं इसके, 2 से अधिक, 2 से अधिक भाजक। अब वो कौन कौन से, ये लिख दो भाई, 1 भी है इसमें, 13 भी है इसमें, 6 भी है। इस तरह एक तो हर किसी में ही होता है, एक तो हर किसी में ही होता है भाई, 6 भी है। तो इस तरीके, और ये संख्या है तो इसलिए ये एक भाजक संख्या है। क्या लिख देंगे अब ये, इसलिए एक भाजक संख्या है, इसलिए एक भाजक संख्या है, इसलिए
यह एक भाजक संख्या है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला पार्ट हो चुका है, जो इसमें दो संख्या दी है ना। तो पहला या पार्ट वाइज अपने ऐस इस तरीके से पहले करके ऐसे करके फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरी संख्या क्या, अब देखो दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या क्या दे रखी है वो देख लो। अब हमारे पास दूसरी संख्या देखते हैं हम क्या, देखो सवाल में पढ़ लो, सवाल में देख लो क्या दूसरी संख्या, मैं इधर लिखता हूँ। अब दूसरी संख्या में क्या है भाई, दूसरी संख्या भी यही है, दूसरी है। अब दूसरी दी गई संख्या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं ना। अब दूसरी दी गई, अब दूसरी दी गई संख्या, अब हमारे पास दूसरी दी गई संख्या क्या है वो लिख लो। अभी हमने सवाल में किताब में देखते हैं क्या है भाई, 7 गुणा 6 गुणा 5, यही तो है भाई, 7 गुणा 6 गुणा 5, और क्या गुणा 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये है। ये किताब में देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं एक बार किताब में भाई। 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 5, इस तरीके से है। अब इसे बताएंगे, इसके भी अब एक अगर ज़्यादा एक दो से ज़्यादा फैक्टर इसके भी आते तो ये भी ऐसी हो जाएगी। तो इसको भी देख लेते हैं अब भाई, ऐसे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो कैसा है, अब इसमें यहाँ देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, तो 5 कॉमन आ जाएगा भाई। देखो 5 यहाँ भी है, 5 ये रहा और 5 ये रहा, 5 बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। तो देखो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ये हो गई जी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 5 तो हमें ऐसे ही लिखना है, या यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हो। मल्टीप्लाई ना भी होगी जब भी ये मल्टीप्लाई में ही है। देखो अब आसान से गुणा करो जो हो जाए जल्दी से भाई। यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 चौका 96, 96 की 7 में गुणा कर दो, 96 की 7 की मल्टीप्लाई कर दो 96 में, या ऐसे करो 7 6 42। अब 42 की इस बार करेंगे तो ज़्यादा देर लग जाता है, ऐसा करो ना, एक दूनी 2 या 6, 6 चौक 24, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 96 में 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 96 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 42, 7 6 42। सही से करके देखो ना, हम ना क्या कर रहे हैं भाई, देखो सही से करके भाई। 2 या 6, 6 चौक 24, 24 चौका 24 चौका, वो हमने पढ़ा गलत पड़ जाता ना। देखो 2 या 6 चौक 24, 24 में 6 की मल्टीप्लाई करो, तो जब हम 24 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा 144। अब 144 की हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1008, तो कितना आ गया 1008 आ गया। तो ये लिख देंगे अब, तो यहाँ लिख देंगे 1008 और प्लस में 1, प्लस में 1। तो अब यहाँ इनको ऐड करो जरा, कितना हो गया ये हमारे पास 1009 हो गया, ये 1009 हो गया। तो इस तरीके से ये हो गए। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब हमारे पास क्या क्या फैक्टर, एक तो होगा 1 भी होगा, 1009 भी होगा, तो हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, इसके 3 ना हो गए भाई। एक तो हर किसी में ही रहता, तो जैसा पहले लिखा था ना बिल्कुल ऐसी सेम, अब ऐसी लिख दो, बिल्कुल सेम ऐसी है। इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक, 2 से अधिक, इसको काट दो, इसको गोला बना दो, 2 से अधिक क्या भैया भाजक हैं। कौन कौन से है, देखो 1 भी है, 5 भी है और 1009 भी है। इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए ना, लेकिन 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो इसलिए क्या भैया ये एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आराम से इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना था, क्योंकि हमें ये मालूम है भाज्य संख्या जो होती है ना उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं उसके। तो ये सवाल था इसमें। अब देखो लास्ट का सवाल देखते हैं, लास्ट का सवाल क्या कहता है।
लास्ट का देखते हैं। अब लास्ट का सवाल है जी तुम्हारा 7वां। देखो जी, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भाई मैदान है और चारों वृत्ताकार, वृत्ताकार बोलते तो गोला, गोले होते हैं ना, जैसा रेस में बच्चे तैयारी करते हैं दौड़ लगाने के लिए, वैसे जो गोल गोल घूमते हैं इस तरीके से। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, अब मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगे, सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का, वही मैदान है का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगे, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, कैसे भाई, वे दोनों एक ही स्थान से, यानी कि उनका जो रनिंग जो पॉइंट है ना वो एक ही जगह से है, मतलब, और एक ही समय पर, उनका टाइमिंग भी एक ही है। प्रारंभ करते हैं, चलना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, यानी कि प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं भाई, एक ही दिशा में गोल गोल घूमते हैं, मतलब कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वही जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा ना तो वो फिर से कम मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या, जैसे अब ये उसी टाइप का सवाल है जैसे कि ये लाइट वाला होता है, सिग्नल की लाइट वाला, भाई पुनः कब जलेंगी, किस टाइम पे जलेंगी, एक साथ कब जलेंगी, उस टाइप का। तो ऐसे सवालों हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, ये है। तो अब देखो कैसे करते हैं, तो 7वां सवाल लिख देते हैं और इसको सोल्व करते हैं 7वें सवाल को। तो यहाँ 7वां सवाल हमने पढ़ लिया है, किताब में देख के लिख लेना। यहाँ डायरेक्ट मैं क्वेश्चन 7 लिखता हूँ, क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 क्या कहता है जी, वही हमने देख लिया जी। तो अब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व। भाई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोने को 18 मिनट लगते हैं। तो एक समय के बाद दोनों अपने प्रारंभ में क्या करने भैया, तो 12 और 18 का एलसीएम होगा, 12 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 18 एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम, एलसीएम। तो अब देखो ऐसे 12 को लिखो यहाँ, अब ऐसे ही 18 को लिखते हैं। अब 12 18 को 4 जोड़ से डायरेक्ट लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे करके हैं 4 डायरेक्ट हम ऐसे कर लेंगे भाई। 12 के फैक्टर कर लो और 18 के फैक्टर कर लो। अब 2 से क्या बार जाएगा 6 बार, 2 से क्या बार जाएगा 3 बार, और 3 से क्या बार 1 बार। अब 2 से क्या बार जाएगा 9 बार, अब 3 से क्या बार 3 बार, और 3 से क्या बार 1 बार। अब जो जो फैक्टर में आए ना, ये जो मतलब जो काटे इन्हें गुणा में उतार दो। देखो 2 दूनी 4 तिया 12, इस तरीके ऐसे ही तो उतार दो, 2 तिया 6 तिया 18। अब हमने एलसीएम निकाले कि तुम्हें ट्रिक बता रखे भाई, बता रखे ना। पहले जो जोड़े के उन्हें लिखो, पहले जो जोड़े के ना उनको लिखो, तो जो जोड़े के पहले उनको लिखो भाई। एक तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का, चाहे जो ऐसा करके इसको ये कर सकते हैं, ऐसे करके। तो पहले जो जोड़े के उनमें से लेंगे, पहले जो जोड़े बने ना उनमें से लो। अब ऊपर क्या फालतू है 2 और नीचे क्या फालतू है 3, ठीक है। तो इस तरीके से अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी, कितनी होगी मल्टीप्लाई करके भाई, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 आगा। तो इस प्रकार क्या लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार रवि, क्योंकि रवि है ना, रवि और दूसरा कौन था, सोनिया थी शायद, सोनिया, सोनिया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों, तो भैया दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, स्थान पर होंगे। ये होगा जी सवाल हमारा 7वां सवाल ये था। तो अब 7वां भी इतना टफ नहीं है, एक्सरसाइज तो बहुत आसान थी, बस एलसीएम एसएफ, क्योंकि हमने ये जो सवाल होते हैं ना एलसीएम एसएफ के, ये हम 5th 4th 6th 7th 8th में ही पढ़ देते हैं हम ये, तो इसलिए 10th में देखो कितने आसान है ये। अब हम जो है अगली वाली एक्सरसाइज अगली वीडियो में पढ़ेंगे 1.3, तो वो भी ऐसी ही। आज हमारी इस वीडियो में 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसे हमारी मेहनत चल रही है और कैसा इसका बैकग्राउंड है, कैसी क्लैरिटी है, सब बताया करो यार। तो वीडियो जितनी लेंथी होती है ना उतना ही उसमें इतना मज़ा होता है, उतना ही उसमें नॉलेज होती है। तो कैसा लगे वीडियो
मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।